वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं एंट्री नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या नाम है फ्रेंड्स? रिन्यूअल ऑफ बिल। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा बोर्ड का जिसमें आपको रिन्यूअल ऑफ बिल नहीं दिखेगा। इम्पॉसिबल, आई रिपीट, इम्पॉसिबल। चलो, तो रिन्यूअल ऑफ बिल कितना मार्क्स देके जाएगा? मिनिमम 4 मार्क्स देगा आपको। कितना मार्क्स देगा? 4। मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ 4 मार्क की अकेले एंट्री के लिए। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली। चलो, सबसे पहला सवाल, रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब क्या है? तो शॉर्ट में समझा दूं आपको। रिन्यूअल मीन्स जैसे आप पासपोर्ट को रिन्यू करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करते हो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम मीन्स आप समय बढ़ा के मांग रहे हो। तो यहां पे इसका रेफरेंस क्या है? तो यहां पे इसका रेफरेंस ये है कि आज ड्यू डेट है, आपने ड्रॉवी से पैसा मांगा लेकिन ड्रॉवी के पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो ही वांट सम एक्स्ट्रा टाइम। वो आपसे क्या मांग रहा है? एक्स्ट्रा टाइम। अगर आप मान जाते हो तो इसके कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारी हीरोइन चालबाज, आज सुबह का सीन है, चालबाज लॉन पे बैठा है, अपने बंगलो के लॉन पे बैठा है, चालू सामने से आई और आते साथ आपके पैरों पे गिर गई। आपने बोला क्या हुआ मिस चालू? बोला देखिए, मैं आपको, मेरा बिल का ड्यू डेट है, पेमेंट करने का था आज मुझे आपको, बट मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? पर्स खोला, पर्स में से 6,000 रुपया निकाल के आपको दिया। फ्रेंड, बिल 10,000 का था। कितने का था? 10,000 का। अब वो 6,000 निकाल के आपको दे रही है, 6,000 निकाल के दे रहे। और बोलती है बाकी का जो 4,000 है आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, आई विल मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ, द रिमेनिंग 4,000। अगर आप उसकी बात को मान जाते हो तो इसे हम नाम देंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। लेकिन फ्रेंड, फ्री में मत मानना, क्योंकि अगर आप फ्री में मान गए तो उसको आदत लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम पैसा रहेगा फिर भी शायद नहीं देगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। क्या चार्ज कर देते हैं? इंटरेस्ट। क्योंकि वो लेट पेमेंट कर रही है ना 4,000 का, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। तो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी आती है? तो रिन्यूअल ऑफ बिल में टोटल 4 एंट्री आएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जो जूना बिल है उसका ड्यू डेट आज है 10,000 का, लेकिन उसके पास 10,000 रुपया नहीं है, तो वो जूना बिल क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये है नंबर 1, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। आप पूछोगे एंट्री क्या आएगी? मैं बोलूंगा सेम एज एंट्री नंबर 5, सेम एज एंट्री नंबर 5। नंबर 5 में जो आपने एंट्री पास किया था, सेम एंट्री यहां पर आप पास करोगे, सेम एंट्री, नो चेंज। ओके। अब उसके बाद जैसा उसने बोला कि मैं 4,000 1 महीने के बाद दूंगी, बराबर, तो आप बोलो ठीक है, बट उसके ऊपर हम लोग क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे उसको नंबर 2 पे लो, उसको नाम दो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। क्या नाम दो? फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। हमारे केस में मान लीजिए हमने उससे 25 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया, तो एंट्री क्या आएगी? तो लगता नहीं ये 25 रुपीज से ड्रॉवी और हमारी डेटर बन गई। यस, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या होगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बराबर। और ये इंटरेस्ट जो हम लोग उससे चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए तो इनकम है, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो देखिए हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है फ्रेंड। क्या किया है? क्रेडिट। अब बताइए ये एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या आएगी? अगर इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ड्रॉवी को तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो ड्रॉवी के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। तो मुझे बताओ ड्रॉवी के बुक में इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? ड्रॉवी के बुक में इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और ये किसको देना है? ड्रॉवी को? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर उसका क्रेडिटर बन गया, तो ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है फ्रेंड? एंट्री नंबर 2। अब एंट्री नंबर 3, उसने पर्स से कितना पैसा निकाला? 6,000, और वो कैश आपको दे रही है, कैश आपको दे रही है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? किसने दिया? यहां पे मिस्टेक हो गया है, यहां पे ये जो बिल रिसीवेबल है ना फ्रेंड, बिल रिसीवेबल नहीं आएगा यहां पे। बिल रिसीवेबल के बदले क्या आएगा? ड्रॉवी। किसने दिया आपको ये पैसा? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट 600। मान लीजिए ड्रॉवी ने 1000 में से 600 आपको दे दिया, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 600 टू ड्रॉवी 600। ओके। अब ड्रॉवी के बुक में जाइए। ड्रॉवी ये 600 किसको दे रही है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को दिया, तो ड्रॉवर रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी के पास से क्या जा रहा है? कैश। ड्रॉवी के पास से क्या जा रहा है? कैश। तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री आएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश।
दिस इज द थर्ड एंट्री. नाउ लास्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. अब ये क्या चीज है, जैसे 10,000 में से उसने 6,000 दे दिया, सॉरी हमारे एग्जाम्पल में 1,000 में से 600 दे दिया उसने, 400 वो क्या बोल रही है, आई विल पे यू आफ्टर 1 month, प्लस उसका जो इंटरेस्ट है 25 वो भी 1 महीने के बाद देगी. अब मुझे बताइए क्या उसकी ओरल बात पे विश्वास करोगे? ना, ऑलरेडी एक बार धोखा दे चुकी है वो, तो ओरल बात पे कभी विश्वास मत करना. तो उसके ऊपर क्या करना है, एक नया बिल ड्रॉ करना. क्या करना, नया बिल. तो चौथे नंबर पे कौन सी एंट्री आएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. कौन सी एंट्री आएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. अब यहां पे कौन सी एंट्री पास करना है आपको, नंबर 2. नंबर 2, 2 नंबर पे जो आपने एंट्री पास की थी ना एक्सेप्टेंस की, वो सेम एंट्री यहां पर आपको क्या करना है, पास. तो क्विकली चेक करिए फ्रेंड्स, रिन्यूअल में टोटल कितने ट्रांजैक्शन है, आंसर है 4. कितने ट्रांजैक्शन है, 4. सबसे पहले जूने बिल को कैंसिल करो. एंट्री कौन सा पास करना, नंबर 5, कैंसलेशन ऑफ बिल. उसके बाद उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करो. आपके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट, ड्रॉवी से वसूल करना है, ड्रॉवी डेबिट. ड्रॉवी के बुक में इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, ड्रॉवर को, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट में हमारे पास पैसा आया 600 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, ड्रॉवी ने, ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट. ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर को वो दे रही है, ड्रॉवर रिसीवर है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश. एंड लास्ट हम उसके ऊपर जो 425 रुपीज बैलेंस है, नया बिल बनाएंगे. तो नए बिल के लिए कौन सी एंट्री आएगी, वही ट्रांजैक्शन नंबर 2. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट फ्रेंड. लास्ट पार्ट, that is when the drawee became insolvent. सबसे पहला सवाल फ्रेंड, insolvent means what? ऐसा इंसान जिसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट. अब मुझे बताओ, कोई भी इंसॉल्वेंट इंसान अपनी पूरी लाइबिलिटी पेड कर सकता है क्या? तो आंसर है नो. तो जैसे ही हमें न्यूज़ मिलेगा कि हमारा ड्रॉवी भी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हमारा दिल टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जो हमारा बिल है उसके पास अब वो ऑनर होने वाला नहीं है. तो हमेशा जब भी क्वेश्चन बोलेगा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप इमीडिएटली पहली एंट्री पास करिए, फॉर डिसऑनर ऑफ बिल. कौन सा? फॉर डिसऑनर ऑफ बिल. मतलब फिर से सर मैं एंट्री नंबर 5 पास करूं? आंसर है यस. तभी तो मैंने समझाया था एंट्री नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? ये हर बार क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो जैसे ही बोलेगा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट, आप पहली एंट्री कौन सी पास करिए, फॉर डिसऑनर ऑफ बिल. ये मैंने बोला 5 को रिपीट करिए. अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि ड्रॉवी कैन पे फॉर एग्जाम्पल 50% अमाउंट. ड्रॉवी कुड पे 50 पैसे इन अ रूपी, मतलब रुपये में ड्रॉवी 50 पैसा दे रहा है, मतलब बाकी का 50 पैसा आपका डूब जाएगा. आंसर है यस. तो इसके लिए क्या एंट्री आती है, इसको बोलते हैं फॉर रिसीविंग फाइनल डिविडेंड. क्या बोलते हैं इसको, फॉर रिसीविंग फाइनल डिविडेंड. ओके, एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट. टेक्स्ट बुक में दोनों आंसर ऑप्शन कैश भी लिखा हुआ है, बैंक भी लिखा है, तो आप दोनों लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. और जो 500 रुपया अभी डूब जाएगा, आपके लिए लॉस है, हाँ, तो लॉस को एक नाम दो, बैड डेट्स. क्या नाम दो, बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट. और ये सब किसने दिया, ड्रॉवी, ड्रॉवी गिवर है टू ड्रॉवी. तो क्या एंट्री हुई फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 50%, 50% डूब गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और ये सब किसने दिया, ड्रॉवी ने. अब ड्रॉवी के बुक में आइए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए. ड्रॉवी ये पैसा किसको दे रहा है, ड्रॉवर को, ड्रॉवर रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट. बराबर, कितना दिया, 500. बट वो कैश देगा कि बैंक से जाएगा, बैंक भी चलेगा, कैश भी चलेगा. तो 2 कैश लिख सकते हो या 2 बैंक लिख सकते हो. लेकिन जो 500 रुपए ड्रॉवी नहीं दे पा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नहीं दे पा रहा है मतलब शॉर्टेज. शॉर्टेज को इंग्लिश वर्ड दिया है डेफिशिएंसी. क्या वर्ड दिया है, डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब कमी है, पैसे की कमी है, नहीं दे पा रहा है वो. तो ड्रॉवी की बुक में वर्ड आएगा फ्रेंड, डेफिशिएंसी. तो एंट्री ड्रॉवी अकाउंट, इट शुड बी ड्रॉवर फ्रेंड, करेक्शन कर लूं मैं यहां पे, ये ड्रॉवर आएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी. With this friend, we finish with the
एंटायर चार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो 4 प्रॉब्लम में आपका पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? थैंक यू।